हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 फाइल्स ऐसी जो हमारी स्कूल इंटर्नशिप से रिलेटेड होती हैं, दैट इज़ एक्शन रिसर्च, डायरी जर्नल एंड पोर्टफोलियो फाइल। सो इन तीनों फाइल्स में हमको क्या क्या मैटर लिखना होता है, क्या क्या मैटर देना होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि स्कूल इंटर्नशिप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं या कर भी लेते हैं अगर इंटर्नशिप, तो उनको समझ में नहीं आता है कि इन फाइल्स में हमें करना क्या है। तो उनसे रिलेटेड जो मैटर है मैं आपको आज इन फाइल्स में डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल है। कोई भी स्टूडेंट वॉट एवर, चाहे वो इंटर्नशिप लेता हो या ना लेता हो, वो एक बार जब इस वीडियो को देख लेगा तो उसको बहुत ही ईजी तरीके से वो अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकता है। सो सबसे पहले हम चलते हैं एक्शन रिसर्च फाइल में। एक्शन रिसर्च फाइल बेस्ड है हमारी, जो भी टीचर या जो भी इंटर्न जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। जैसे मैंने जो प्रॉब्लम ली है वो प्रॉब्लम ली है कि छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके ना लाना। तो आपकी हो सकती है कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट का उपस्थिति है वो बहुत कम है, बच्चे बहुत लेवल पर नहीं आते हैं, या फिर आप क्लास के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको लेकर जो है यहाँ पर अपना योजना का शीर्षक बना सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर अपनी डिटेल आप लिखेंगे, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षु हो जाता है आपका ट्रेनी, आपकी योग्यता क्या है, एंड आपने अपने टीचिंग के टाइम पर क्या अनुभव किया है, और वही आपका क्या होगा, शीर्षक क्या होगा। आपका उद्देश्य क्या है इस रिसर्च को करने का, वो आपको यहाँ लिखना है। जो स्कूल है उसके लिए इस एक्शन रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है आपको वो बताना होगा। आपका जो प्रॉब्लम का स्कोप ऑफ प्रॉब्लम है वो क्या है आपका, वो आपको दिखाना होगा। आपका जो प्रॉब्लम है वो कितने लेवल तक आगे चलकर बढ़ती जाएगी, अगर आप उसको नहीं रोकते हो तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स और फेस करने के लिए मिलेंगी, आप वो यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद में वो प्रॉब्लम आपको कैसे आइडेंटिफाई हुई है, मतलब प्रॉब्लम को भी दिखाना होगा ना, आपको कैसे पता चला कि हाँ ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो जैसे बच्चे बहाना मार रहे हैं कि हमारी जो होमवर्क की कॉपी है वो घर पर रह गई है, या फिर जब आपने कॉपी देखी, उसको इवैल्यूएशन में किया तो देखा कि उसके अंदर उसने अपना होमवर्क किया हुआ ही नहीं है, या बच्चे को जो है, जो स्टूडेंट है, उसको वो अपना सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टेड लग रहा है, या फिर उसके पास किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल नहीं है, या फिर आप जब उससे कॉपी मांग रहे हो तो वो उस कॉपी दिखाने में आनाकानी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है होमवर्क करके लाने में। अब आप उसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। सो ये आपका एनालिसिस हो गया। विशेष टिप्पणी, अब इस समस्या को सुधारने के लिए आपको क्या क्या करना है ये आपको दिखाना होगा। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम है, जब आप उसका सोल्यूशन निकालते हो तो वो 1 या 2 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, मल्टीपल सोल्यूशंस को अप्लाई करना होगा कि हम ये करके देखते हैं, हम वो करके देखते हैं, किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए, ये ज़्यादा ना बढ़े। और धीरे धीरे जब आप मल्टीपल सॉल्यूशंस को उसके ऊपर अप्लाई करते हो या बेस्ट सॉल्यूशन को उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो एक दिन जाकर वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इतने इतने दिन का या महीने का टाइम लिखा हुआ है। मूल्यांकन बताना है आपको।
और अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, यानी जिसने रिसर्च किया है, जो भी टीचर है जो रिसर्च कर रहा है वो अपने एक क्या कंक्लूज़न निकाल रहा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये हमारी थी एक्शन रिसर्च की फाइल। नाउ इसके बाद आता है हमारा डायरी एंड जर्नल। अब डायरी एंड जर्नल हमारा बेस्ड होता है जो आप इंटर्नशिप करते हो। मैं आपको इसका पहला पेज दिखाती हूँ, इस तरीके से हो सकता है आपको दिख जाए। सॉरी, इसके अंदर बोथ साइड है, आपको लिखना है। और ये आप जो इंटर्नशिप करते हो जो कि मिनिमम 90 डेज़ की इंटर्नशिप होती है, पर डे का प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसके अंदर देना होता है। तो स्टूडेंट्स जिनको लिखना है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये ध्यान दें कि वो डेली का अपना जितना भी उन्होंने पढ़ा है, उनकी क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, किस क्लास में लिया है उन्होंने, क्या सब्जेक्ट था, क्या आज पढ़ाया है, वो सब जो है साथ के साथ में रफली नोट करते चले। और अगर वो डेली इसको लिखते चले जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सो जैसे फर्स्ट डे और डेट आपने डाल दिया जब आप इंटर्नशिप ले रहे हैं, एंड जो भी स्कूल के अंदर असेंबली हुई उसमें थॉट ऑफ द डे क्या था, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर असेंबली नहीं हुई है, एंड आपने असेंबली में अपनी पार्टिसिपेशन किया है या नहीं किया है, यस नो में आपको देना है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट डे का। और उसके बाद जब आप क्लास में गए तो आपके पास में टीचिंग एड्स क्या क्या थे, आपने जो पढ़ाने का तरीका था वो क्या था, आपका ओरल एंड रिटन मेथड था। उसके बाद में जो आपने इवैल्यूएशन किया, जैसे पढ़ाने के बाद में आप पूछ रहे हो बच्चों से, तो आपका इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या था, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क क्या क्या है वो आपको लिखना है। एंड कोई भी उस दिन कल्चरल एक्टिविटी हुई है, अगर हुई है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं हुई है दैन नथिंग। कोई और एक्सपीरियंस जो आपने उस स्कूल के अंदर गेन किया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारी वर्कशॉप होती है या टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, या कोई भी ऐसा, कोई बाहर से आया हुआ है, उसने कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस अगर स्कूल के अंदर उस डे को हुआ है दैन आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। या उस दिन आपके मेंटोर आए और उन्होंने आपकी क्लास में देखा, इवैल्यूएशन किया और उन्होंने अपनी कोई टिप्पणी दी है या फीडबैक दिया है, तो जो भी फीडबैक दिया है वो फीडबैक आप यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे ये मैंने आपको 2 पेज दिखाए हैं, फर्स्ट पेज एंड ये आपका सेकंड, यही पूरा आपका लास्ट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं ले पाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्लास का, जो भी क्लास का आप दिखाना चाहते हैं, और अपना सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने कंप्यूटर एजुकेशन और इंग्लिश लिया था तो मैंने कंप्यूटर के ऊपर अपनी फाइल बनाई है, कंप्यूटर की क्लास मैंने ली थी। तो अगर आप सोशल साइंस या मैथ कोई भी, तो आप उस क्लास की बुक ले लीजिए और फर्स्ट यूनिट से आप जैसे खुद इमेजिन करिए कि आप फर्स्ट यूनिट फर्स्ट डे जाएंगे तो फर्स्ट यूनिट में आप क्या पढ़ाएंगे, क्या चीज़ होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप बीच पूरा का पूरा सिलेबस ही 3 महीने में कवर करें, आप उसके बीच में क्लास टेस्ट भी दिखा सकते हैं, बीच बीच में आप ब्रेक भी दिखा सकते हैं, बीच में आप अपनी लीव्स भी दिखा सकते हैं, बीच में आप कोई कल्चरल एक्टिविटी उसको भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 90 डेज़ की ये पूरी फाइल को कंप्लीट करना होता है। जैसे मैंने पहले दिन, जैसे अगर मैं कंप्यूटर पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं सबसे बेसिक क्या हो, कंप्यूटर क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं ये डिस्क्राइब करूँगी। सेम एज मैंने जब सेकेंड डे में गई तो मैंने सेकेंड डे कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर इसको डिस्क्राइब किया। तो इसी तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं या जो भी सब्जेक्ट की फाइल बनाना चाहते हैं, आप उस सब्जेक्ट की बुक लीजिए, उस क्लास की बुक लीजिए और उसका पूरा सिलेबस देख लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है, और उसी हिसाब से अपनी जो फाइल है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एक एक पेज करके इस फाइल को नहीं दिखा सकती हूँ, बिकॉज एक तो ये बोथ साइड है और इसको पलटने में, बार बार पलटने में भी दिक्कत होगी और कन्फ्यूज़न और ज़्यादा क्रिएट होगा। तो आई होप इतना जितना मैंने आपको इस फाइल के अंदर बताया है, आपको उससे क्लियर हो गया होगा कि आपको डायरी और जर्नल फाइल के अंदर करना क्या है। अब इसके अंदर आपकी जो थर्ड फाइल आती है वो आती है आपकी
पोर्टफोलियो, एविडेंस और प्रूफ फाइल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको, आप जिस स्कूल के अंदर इंटर्नशिप ले रहे हैं उस स्कूल से रिलेटेड कुछ एविडेंस आपको इसके अंदर पेस्ट करने होंगे। उस स्कूल की इंफॉर्मेशन जो है वो इस फाइल के अंदर आपको देनी होगी। तो आप जब फाइल लेते हैं, मैंने पहले तो यहाँ पे पूरी डिटेल जो है स्कूल की वो पूरी लिख दी है यहाँ पे। जब आप फाइल लेंगे, जो फाइल आती है उसमें स्टार्टिंग में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है आपको क्या क्या देना है, जैसे हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, टीचिंग स्टाफ, फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल मेंटोर, स्कूल की बिल्डिंग का फोटोग्राफ, कल्चरल एक्टिविटी, एडमिशन डिटेल ऑफ द क्लास, अटेंडेंस डिटेल ऑफ द क्लास, सेम एज नीचे तक आप जाएंगे। उसके बाद में ये पूरा 22 पॉइंट तक, तो बहुत सारी पॉइंट्स इसमें हमको मिल भी नहीं पाते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट जितना मिल जाए उतना ठीक रहता है। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने स्कूल के गेट का एक इमेज पेस्ट की है और स्कूल की हिस्ट्री के बारे में लिख दिया है। आप प्लीज़ इसी को पेस्ट मत कर दीजिएगा आपको, क्योंकि आप जो इंटर्नशिप लेटर देंगे अपने कॉलेज के अंदर, उसके अंदर जो भी स्कूल का लेटर दे रहे हैं उस स्कूल के बारे में आपको लिखना है। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, मैं केवल आपको जस्ट एक क्लू दे रही हूँ कि आपको फाइल कैसे बनानी है। तो स्कूल की हिस्ट्री के बारे में लिखना है। देन सेकेंड पॉइंट है मेरा मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। तो मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल में ये इमेजेस पेस्ट करी हैं जो भी स्कूल कमेटी के अंदर हैं, जो जो मुझे इमेजेस मिल गई, एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल में स्कूल कमेटी के अंदर ये सारे लोग। तो आप अपने जिस भी स्कूल से इंटर्नशिप लेने कर रहे हैं, इंटर्नशिप लेटर के टाइम पर या जब भी आप पढ़ाने जा रहे हैं तो ये पूरी डिटेल उनसे लेकर रख लीजिए। ठीक है, क्या क्या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर के नाम है, क्या उनकी डेजिग्नेशन है कमेटी के अंदर, और उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कमेटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब टीचर ही हो, कमेटी में बाहर के लोग भी होते हैं जो कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कमेटी बनाते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। ये मेरी फाइल थोड़ी प्रिंटेड गलत है, तो आपके पास जो फाइल आएगी उसमें आपको ये इमेजेस इधर के साइड में पेस्ट करने होंगे और ये चीज़ इधर लिखनी होगी। ये मेरी अंदर से प्रिंटेड गलत थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको उसमें नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी फाइल देख लीजिएगा। बाकी ये सारे पॉइंट जो हैं वो सिमिलर होंगे, सेम एज विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी। तो मुझे टीचिंग स्टाफ दिखाना होगा। सो ये टीचिंग स्टाफ का एक फ़ोटो जो मुझे मिला है स्कूल से, एंड ये पूरा टीचिंग स्टाफ की डिटेल है, उनका मैनेजर और साथ के साथ की उनकी क्वालिफ़िकेशन। मेरे को यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऑब्लिक करके लिखना है। सो नेम, उनकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, ओके क्वालिफ़िकेशन मैंने लिखी हुई है। और इस तरीके से उसके बाद जैसे नेक्स्ट पॉइंट जो था मेरा वो है फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल मेंटोर, फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। तो मैं यहाँ पर स्कूल मेंटोर का फोटोग्राफ, तो मुझे इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल मेंटोर लिख दिया और उनका नाम लिख दिया है। फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, कल्चरल एक्टिविटी की फोटोग्राफ्स, ये एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन फॉर्म जो है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और एडमिशन प्रोसीजर जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मंथली फ़ीस के साथ में, ट्रांसपोर्ट फ़ीस के साथ में। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जब आप स्कूल में जाके इंटर्नशिप लेटर लेते हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत इजी है ये तीनों फाइल जो कि आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड होती हैं। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एक्शन रिसर्च फाइल, डायरी एंड जर्नल एंड पोर्टफोलियो फाइल, तीनों फाइल से रिलेटेड जो मटेरियल है बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।